माशरों वाली, ओ माशरों वाली, माशरों वाली, ओ माशरों वाली। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। पत्थर के मंदिर में रहकर दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर। तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा। पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाली, माशरों वाली, ओ माशरों वाली, माशरों वाली, ओ माशरों वाली।
बड़ी दीदी सुचिता जी के मैं संपर्क में आई, तब इन्होंने बताया कि बच्ची, तुम नीच पापी और पामर नहीं, तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा, तुम एक पवित्र आत्मा। और मुझे परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिला कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ जो परम धाम से आई। परम धाम से आई, उसमें बहुत पवित्र, शुद्ध और चैतन्य थी। और धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते आते मैं अपने आप को भूल गई और अपने को मैं शरीर मान गई। और जब से मैंने अपने को शरीर माना, तभी से मेरे जीवन में दुख समस्याएं बढ़ी। परम पिता शिव परमात्मा, जिनके कार्य के लिए ये चैतन्य देवियां समर्पित, ये देवियां अपने अच्छे अच्छे घर बार से आई हुई है, सब सुख सुविधाओं के जीवन को लात मारकर, उसको ठोकर मारकर अपने जन जन का कल्याण करने के लिए आई हुई। ऐसी देवियों को मैं शत शत नमन करती हूँ। सब कुछ समर्पित करके आई हैं, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर परमात्मा के कार्य में संलग्न है और अपने अभय जैसे भाई बहनों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। ऐसी तपस्विनी राजयोगिनी दीदी जी को मेरा शत शत नमन। कहते हैं ना, गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागू पहुंचाए। गोविंद तो है शिव बाबा, लेकिन उनको उससे मिलवाने का रास्ता इन्हीं ने बताया। इन्हीं के माध्यम से मैं शिव बाबा से मिल पाई कि किस तरह से शिव बाबा को याद करना है, किस तरह से उनसे योग लगाना है, किस तरह से उनसे शक्तियाँ लेनी है। जब भी जीवन में कोई समस्याएं आती है तो यही चैतन्य देवियां हमारे में बल भरती है कि नहीं बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत मान हो, कभी भी अपने आप को कम मत समझो, तुम चाहो जो कार्य कर सकते हो, तुम्हें असीमित शक्ति और असीमित बल भरा हुआ है। जब व्यक्ति मर जाता है तो जैसे कोई जल में मरता है, उसका शरीर तो दहन हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती है। आत्मा कितनी पावरफुल, बम फटता है उसमें शरीर जल जाते हैं, सारे झुलस जाते हैं, लेकिन आत्मा एटम बम से भी पावरफुल है। तो ऐसे दीदी जी को मेरा शत शत नमन है। उसके बाद में बड़ी दीदी के बाद में
निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो गलत निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा उसे जीवन पर होता है। राजयोग के अभ्यास से जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो सही है क्या गलत है इसका निर्णय ले सकते हैं और सही निर्णय लेकर अपने जीवन को उच्च समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। राजयोग के अभ्यास से हमें सहयोग की शक्ति मिलती है, हम एक दूसरे को सहयोग करके और अपने सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन राजयोग हमें यह सिखाता है कि विस्तार को भी संकीर्ण करना, यानी कि किसी ने बहुत कुछ कहा है तो उसको भी छोटे रूप में कैसे लेकर के डॉट लगाना, बिंदी लगाना, बिंदी को बिंदी लगाना, यही हमें राजयोग से मिलता है। राजयोग से समेटने की शक्ति मिलती है। समेटने की शक्ति, जैसे हम यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाते समय हम क्या करते हैं, हम अपना कीमती सामान बहुत से हम भी यात्री हैं, परंतु हमसे सारी आत्माएं इस दुनिया में एक यात्रा करने आई है। 5 ग्रहणशीलता, पवित्रता, उदारता, अंतर्मुखता, तो इन सारी दिव्य गुणों को हमें अटैची में भरकर ले जाना है। देखो अटैची में कैसे लेके जाएंगे, हमारी आत्मा शरीर में है, शरीर जल जाएगा, लेकिन हमारे जो अच्छे बुरे कर्म है वो सारे कर्म हमारी आत्मा के साथ रिकॉर्ड होके हमारे साथ जाएंगे। तो हम यदि राजयोग का अभ्यास करके अपने दिव्य गुणों को धारण करेंगे, दिव्य गुणों की प्रैक्टिस करेंगे, अपने परंपरा में लेके जाएंगे। राजयोग के अभ्यास से हमें कई शक्तियाँ मिलती है। राजयोग के अभ्यास से हमें अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। सभी माताएं जो पीछे बैठी हैं, आगे कुर्सी खाली है, पीछे कुर्सी में बैठे, बच्चे सभी इधर बैठे लाइन से। बच्चे एक लाइन पूरा वो पीछे लास्ट लाइन में बैठे, सब लास्ट में कोई इधर उधर नहीं बैठा, एक ही लाइन में सब एक लाइन। माताएं पीछे वाले सब आगे, कुर्सी खाली है, सबको बिठाओ, सब पीछे वाले माताओं को इधर बिठाओ, बहनों को। बच्चे एक लाइन में उड़ी ना, हाँ एक एक पीछे पीछे बैठते जाओ। हेमंत तुम आगे, ये तुम आ जाए आगे आगे, हाँ एक लाइन पूरा, ये ना आगे आ जाओ। अब 4 देवियों का श्रृंगार हो चुका है, 5 देवियों का श्रृंगार हो चुका है। बड़ी दीदी संगीता दीदी, कविता दीदी, शालिनी दीदी, नमिता दीदी, अनिता दीदी और उषा दीदी। अब मैं कितनी आत्मा संतुष्टि हो रही है, साक्षात देवों का स्वागत करके कि हम चैतन्य देवों को माला पहना रहे हैं, उनको हम फल अर्पण कर रहे हैं, उनको मुकुट से सजा रहे हैं, उनको चुनरी बोला रहे हैं। ऐसी आत्मा संतुष्टि हमें जीवन में कभी नहीं है। अंतःकरण बहुत स्नेह के साथ में बहुत भावुक हो चुका और प्रेम से हिलोने ले रहा है चैतन्य देवों का स्वागत करने के लिए। दिन कहता है कि ये मौका हर बार
बाबा का कमाल है कि शिव बाबा की जो शक्तियां हैं ये हमारे सामने है। इन्होंने जन जन का कल्याण किया है, आपका हमारा उसमें सारणी का, देवड़ी का, नागौर का, ठिकाना का और आसपास में कितनी जनताओं का कल्याण किया। तो ये जन जन का कल्याण करे शिव की शक्ति नारी, ये गीत साक्षात बिल्कुल शिव की शक्तियों के ऊपर फिट होता है। और सूची दीदी इसके लिए एकदम फिट है, क्योंकि मैं इनका जीवन देख रही हूँ। उन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया, आज एक भाई को अपने जीवन में एक मकान बनाने में इतना चिंतन चलता है और वो अपना पूरा जिंदगी गंवा देता है, अपना लाइफ खत्म कर देता है और एक मकान बना पाता है। कोई तो नहीं भी बना पाता है, लेकिन इन्होंने आज हम इस भव्य भवन में बैठे हुए हैं। इस भवन निर्माण में इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मुश्किलें आई, लेकिन ये शिव की शक्ति डटी रही, ये कभी पीछे नहीं रहती। और उन्हीं के जो साहस और हिम्मत का परिणाम है कि आज हम इस भवन में बैठे हुए हैं। अब मैं पिंकी बहन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी कुछ विचार करें। पिंकी बहन में अपने कुल देवी के यहाँ जाते हैं, श्रृंगार चढ़ावा सब कुछ लेके जाते हैं। वैसे हमें भी हर साल बड़े मन से धूमधाम से चढ़ावा लेके जाते थे और हर अपन मंदिरों में जाके अपनी कामना बोल के आ जाते हैं, लेकिन उसका रिटर्न में मन में तसल्ली होती कि सब अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने सब कुछ करने के बाद की सिचुएशन और हालात कुछ परिस्थिति ऐसी आई तो दिल से भगवान से पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, क्या वजह है। तो मेरे को सुचिता देवी पूरी देवी के रूप में एकदम ऐसे जिस तरह से आज संगाड़ी हुई है उसी तरह से मेरे को दिखाई दी। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कहा ये ब्रह्मा कुमारी दीदी क्यों दिखाई दी है मेरे को देवी के रूप में, पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने दीदी से पूछा तो भी क्या तो कोई बात नहीं कि अपने घर की सिचुएशन है, हालात है, उनको लेके अपन को चलना ही है। तो फिर मैं नहीं आई। फिर एक बार फिर मेरे को फील हुआ तो मैं दीदी के पास आई तो भगवान ने मेरे को इशारा दिलाया था कि जिस चैतन्य शक्ति से अपन रोज मन से तमन्ना मांगते हैं और मूर्तियों से जो तमन्ना मांगते हैं वो बोल के तो कहते नहीं है, लेकिन अपन दिल से बोल देना और दिल से अपन जो चीज़ की भगवान से कामना करते तो उनको चैतन्य जो दीदी मेरे को दिखाई दी आंखें ये मेरे को या चीज़ों को अपन को लेके चलना है, किस तरीके से दृढ़ता आनी चाहिए। तो ये सब हर चीज़ से हमारी वो पालना करने लगी और आज मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि अगर मैं चैतन्य जिस दीदी को मैंने सपने में सिंगारा हुआ देखा, आज मैंने अपने हाथों से सिंगारा, मेरे दिल की तमन्ना ही पूरी हो गई। और यहाँ पे आने के बाद एक दीदी की पालना नहीं मिली, सातों दीदियों की पालना मिली। जो मन में संकल्प आता है, जो सिचुएशन आती है अपने मन में इसको कैसे किया जाए, इसको क्या किया जाए, तो दीदी परमात्मा को याद करके अपन को सही सजेशन देती है और वो सजेशन हमेशा सही और परफेक्ट होता है। जैसे अपन देवी तपस्या कर रही है, वो किसकी तपस्या कर रही है, तो अपन को जो आशापुरा जी में भी कि देवी तपस्या करने के लिए पाठ पढ़ना होता है, वो किसकी तपस्या कर रही है, वो परमात्मा शिव भगवान की तपस्या करके वो अपन को दर्शन देते हैं। और हमें ये यहाँ पे चैतन्य देवी है जो परमात्मा के शिव की तपस्या करके मोक्ष बोलकर हमें किस तरीके से अपन के जीवन की सिचुएशन को बाहर निकालना है, किस तरीके से अपन के जीवन को जीना है, वो जीने की कला बताते हैं। बल्कि हमको भी ये बताते हैं कि तुम भी ये तपस्या करो और तुम भी में भी दृढ़ता, शक्ति और पावरफुल इस तरह से हो सकती है। हर नारी में एक देवी का रूप होता है, हमको ध्यान नहीं होता है, इसलिए अपन मंदिरों में जाके उनसे आराधना करते हैं, मांगते हैं, कामना करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को ये दीदी सिखाती है तुम खुद एक औरत पावरफुल हो, हर घर की। मेरी बहन आपके सामने आकर एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेगी जिसका शीर्षक है दिल से बनी एक डोर। तो बड़े अपन बहुत भाग्यशाली, परम भाग्यशाली अपन आत्मा है जो आज अपन चैतन्य देवियों की पूजा हो रही है। तो साक्षात अपन देवी मंदिर में जाते थे, आज अपन सामने बैठिए तो उनका दिल बहुत प्रज्वलित हो रहा है और उनके लिए मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ सबकी तरफ से कि देवियों का आगे बढ़कर अपना सेंटर 4 सेंटर बने। तो बहुत भाग्यशाली अपन देवियों का सबसे नमन करता हूँ मैं और सबकी तरफ से मैं नमन करता हूँ।
बहनों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। मनाते हैं विजयादशमी अर्थात विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का आज दिवस है। नवरात्रि में नव दुर्गा का साधना करने के बाद हम मनुष्य आत्माएं कई जन्मों के विकार जो हमारे आत्मा के अंदर आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं रावण। रावण माना रुलाने वाला। तो मनुष्य के अंदर के जो विकार है वो आज हर मनुष्य आत्माओं को रुला रहा है। विकारों के वश होकर के मनुष्य दुखी, रोगी, अशांत, टेंशन के दलदल में फंसता जा रहा है। तो स्वयं निराकार राम संदेश दे रहे हैं कि अपने अंदर में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, दशासन को आज ही हम खत्म कर दे, जला दे। अंदर के विकारों को जलाने का प्रतीक विजयादशमी है। तो आज हम दृढ़ता पूर्वक इन विकारों को अंश सहित, वंश सहित खत्म कर देना है। यही है हमारा आज का दिन का उद्देश्य। तभी ही आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी घृत को डाल करके हम जन जन में जागृति लाएंगे। हर एक आत्मा के अंदर ज्ञान की घृत डाल करके हर एक आत्मा को ज्योति जलाएंगे, ज्योति से ज्योत जगाएंगे। यही महाज्योति शिव बाबा निराकार राम हम आत्मा रूपी राम को संदेश दे रहे हैं। तो आज हम अंदर झांक करके देखेंगे। इन देवियों का दर्शन करने के साथ साथ मेरे जीवन में जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं हो रहा है। तो आज के दिन में शिव बाबा निराकार राम को साक्षी रख करके और इन देवियों को सामने रख करके हम प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, अंदर की बुराइयों को आज जलाएंगे। यही है रावण को जलाना। ओम शांति। जो भी बड़ी दीदी जी ने और बताया कि किस तरह से निराकार शिव जो है हम आत्मा रूपी राम को क्या संदेश दे रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में अब मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि सभी दीदियों को आकर के सौगात। बहन अनीता विश्वकर्मा, कंचन बहन, पैपी बहन, पिंकी बहन। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही रमणीक दृश्य है। पिंकी बहन चैतन्य देवी को साक्षात में उपहार दे रही है, सौगात दे रही है और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर रही है। पिंकी बहन शालिनी दीदी को सौगात देते हुए, नमिता दीदी को सौगात देते हुए, पिंकी बहन
देवी माँ की शिव शक्तियों के आह्वान किया, पूजा किया, घर में स्थापना किया, उनके लिए 9 दिन तक आराधना किया, जोत जलाया। और आज जो अंत का दिन नवरात्रि का और दशहरा दोनों ही दिन एक साथ हम मनाने प्राप्त करना, तो ये 10 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए आज हमारी हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार जब स्वयं श्री राम इस धरती पर देव पुरुष के रूप में जन्म लिया था, तभी इस संसार से दशानन जो रावण 5 विकार देखा और 5 विकार पुरुष का, तो उनका दमन किया था, यानी रावण का दमन किया था। तो इसी तरह अगर हम 9 दिन तक इस देवियों का आराधना किया और अपने घर में उन देवी माँ को स्थान दिया और हम हमारे घर को स्वच्छ वातावरण रख के जो पूजा अर्चना किए हैं, तो आज जैसे देव पुरुष राम जन्म लिया तो दशानन का दमन किया, तो हम अगर थोड़े टाइम के लिए जो 9 दिन तक देवियों का पूजा अर्चना किया, जिस स्वरूप में स्थित हुए, जिस दिन जिस देवी माँ की स्थापना करनी चाहिए विधि पूर्वक किया, तो मैं सभी आपसे यही निवेदन करती हूँ, सिर्फ 9 दिन की हम देवी माँ की स्वरूप का आराधना न करें, तो अगर 9 दिन में करें तो स्वयं बुराई का तो नाश कर लेते। अगर हम सदा सर्वदा हम जगते ज्योत बनकर इन शिव शक्ति देवियों का मातृशक्तियों का खत्म होना स्वाभाविक है, तो आज से ही हम यही प्रण लेंगे, जिस देवी माँ का आराधना करते उस देवी माँ के समान हम बनकर दिखाएं, उनकी गुण उन कर्तव्यों को अपने जीवन में अपनाएं और हम भी एक उदाहरण स्वरूप बने। यही सच्चे नवरात्रि का ही है और सच्चा विजयादशमी है। ओम शांति। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया में तो रावण को जलाते हैं, हमारे अंदर जो 5 विकार है आज हम उसको भस्म करेंगे। हमारे अंदर जो भी बुराइयां है आज इस विजयादशमी में हम उन सबको खत्म करेंगे। यही सब आज हम प्रण लेंगे। ओम शांति। अभी सबसे तो सुन लिया नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, और जैसे हर साल में एक त्योहार आता है, चाहे दिवाली है, चाहे नवरात्रि है, चाहे दशहरा है, उस एक दिन के लिए हम इतना साफ सफाई घर से लेकर मन को भी साफ सफाई कर इतना खुशी होते हैं। और 1, 2 दिन, 9 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी लक्ष्मी पूजा करते हैं, दिवाली बनाते हैं, तो हम उतना दिन खुशी में रहते हैं। तो हम हर रोज अपने आप को ये सोचेंगे ये दिवाली है, और हर रोज हम अपने आप को सोचेंगे ये दशहरा नवरात्रि है। जो कोई भी अपने अंदर विकार है, काम विकार जो भी है, तो हर टाइम हम याद रखेंगे हम देवियाँ हैं, हम देवता हैं, हम शिव शक्तियाँ हैं, तो कोई भी विकार अपने अंदर प्रवेश नहीं करेगा और हम इसी तरह से इसको नाश करेंगे। इस संगम युग में हम सभी आत्माएं पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन संकल्प भी हम करते हैं कि ये होना चाहिए अच्छा, तो परिवर्तन के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस विशेष दिन के लिए यात्रा दी हम सभी आत्माओं का, सभी शक्तियों का। आज इस दिन हम दृढ़ संकल्प करेंगे, जितने भी हमारे अंदर जो बुराई है उन सबका दृढ़ता से संकल्प करके उसको खत्म करेंगे। अंत भी हमारे अंदर बुराई न रहे, इसके लिए हम भी दृढ़ संकल्प से हर रोज स्वमान में स्थित रहें। धर्म में जो भी 9 दिन तक नवरात्रि का पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, तो उसका फल आज स्वयं भगवान हमको दे रहे हैं। और उसका फल यही है कि हमारे अंदर जो 5 विकार है उसको खत्म करना है। हम आत्माओं को स्वच्छ पवित्र बनाकर रखेंगे
और आज एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए रखेंगे। इसलिए आज ये परमात्मा के पास प्रण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि हमारे अंदर अंश मात्र भी विकार न हो और हम आत्माएं पवित्र रह करके हमेशा इस पुरुषार्थ के लक्ष्य के साथ जिएंगे। अच्छा, ओम शांति। नवरात्रि में नारियों देवियों का पूजा करके सब देवियों को तो खुशी करती हैं, तो अभी सदा खुश रहो, सदा पवित्र रहो, सदा निर्बल माँ काली, माँ खेती, ये सब के हमें आशीर्वचन मिले। इसके बाद में मैं विनोद भाई को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर विधि का स्वागत करें और अपने विचार प्रकट करें। रेस्पेक्टेड आदरणीय दीजिए और बड़े दीदी जी, परम सम्मानीय बाबा के नूरे रत्न, सभी लाडले बच्चे, आज सबसे पहले मैं सभी बहनों को, हम सभी सारडी वासियों की तरफ से दशहरे की शुभकामना देता हूँ। साथ में बाबा ने जो रहस्य बताया है, उस रहस्य को पहले किसी ने उजागर नहीं किया था कि दशहरा क्यों मनाते हैं। सबसे बड़ी बात, हम जिस पुतले को जलाते हैं वो दशहरा नहीं है, ये भी एक अंधविश्वास है, बाबा ने सिद्ध कर दिया। हकीकत में इंसान के अंदर जो बुराइयां होती हैं, उसको अपने कर्मों से बाहर निकालने को ही दशहरा माना गया है। और ये जो बुराइयां हैं, इसी को रावण मानते हैं, और जो अच्छाएं हैं, इसी को राम के गुण मानते हैं। तो इस पावन पर्व पर हमारे सागरी में पहले ऐसा नहीं था, सेंटर नहीं था। जब ये रहस्य कोई नहीं बता रहे थे, तब हम भी खुद रावण जलाते थे, लेकिन अंदर का रावण उसको सुरक्षित रखते थे। भाई तो कहीं मत जाना, बाहर से दिखाने के लिए जला देते। तो ये रहस्य हमको समझना है, और ये रहस्य तभी समझ सकते हैं जब बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूर सुने, ज्ञान पे जरूर मंथन करें। आगे कभी न कभी समुद्र मंथन होने से रत्न प्रकट हो सकते हैं। सच्चाई नहीं है उनकी जो बुद्धि बंद हो जाती, क्योंकि ये ज्ञान निराला है, बाबा निराला है, सुनाने वाले निराला है, हम बच्चे भी निराले हैं, देखिए चले आते फिर भी खींच के लाते हैं। तो लड़ाई हमारी ज्ञान में रावण को भगाने की है, भगाते भगाते हम भाग जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। तो इस रावण को मारने के लिए हमारे सेनापति सामने विराजमान है, इनकी सेना में पीछे खड़े हैं और ये तीर चला रहे हैं। वही बाबा ने कहा, दिखावट का तीर नहीं, संकल्पों का तीर, विचारों का तीर। पता नहीं कैसे रावण को उड़ा देते हैं, सुमंत्र कर देते हैं। तो ऐसी पावन बहनों के लिए हम सभी एक बार ताली बजाएंगे और इनका अभिनंदन करेंगे। इस स्टेप को कैसे चलाना है, हम आपकी एक्टिविटी देखते हैं। बहने हमें बहुत कैसे भी हो बाहर निकालने की कोशिश करें। जैसे किसी पानी में कोई बह के चला जाता है, चार लोग देखते हैं, मर जाएगा, खींचेंगे, इस तरह बहनें खींच लेती हैं कि भाई ये जा रहा मर रहा है, वापिस चिंता कर देते हैं। संजीवनी बूटी लेके बैठे ना, फटाफट डाल दिया, हम जिंदे हो गए, और थोड़े दिन उनका असर चला गया, वापिस मरने को तैयार हो जाते हैं, वापिस निकालते हैं। बस यही लड़ाई है रावण और राम की। और युद्ध में जब जीत होगा, जिस दिन रावण मर जाएगा अंदर से, उस दिन हम राम जी के साथ में चले जाएंगे और ये हमारा संपूर्ण कार्य पावन हो जाएगा। तो इस अवसर पर बहन जी ने, दीदी जी ने जो कार्यक्रम किया, हमें हमेशा पसंद आता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव है कि बाबा के ज्ञान पसंद आता है। सब झगड़े होते हैं, मंदिरों में जाता हूँ, मूर्ति को देखता हूँ, आलोचना तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम पावन बाबा के बच्चे हैं। देखते हैं, अंदर का मन तो कहता है कि बाबा से बड़ा कोई। ये हमारे जड़ चित्र हैं, लेकिन वास्तविक चित्र जड़ चित्र को सलाम कर रहा है। जिस चित्र में जो चित्र हमारे हैं, हम उसको सलाम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जो खड़ा है उसको पता नहीं, जरूरत नहीं है। बहनों को शुभकामना, सभी को दशहरे की शुभकामना, सबका साहित्य से आभार, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।